जय माँ शेरावाली। भक्तों, आज हम दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय सुनेंगे। ऋषि बोले, अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुम्भ को मरा हुआ देख सारी सेना का संहार होता हुआ जान शुम्भ कुपित होकर बोला, दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमान में चूर होकर संग्राम करती है। देवी बोली, रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है। देख, ये सब विभूतियां मेरी ही हैं जो मेरे में प्रवेश कर रही हैं। तत्पश्चात ब्रह्माणी आदि सभी देवी अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गईं और केवल अंबिका शेष रह गईं। देवी बोली, मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से इस युद्ध स्थल में उपस्थित थी। अब मैंने समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली खड़ी हूँ, अतः तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि बोले, तदंतर देवताओं और दैत्यों के सम्मुख देवी और शुम्भ का घोर संग्राम आरंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुम्भ अपने अस्त्रों से काट देता था। इसी प्रकार शुम्भ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट डालती थी। तब शुम्भ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया। देवी ने क्रोध युक्त हो शुम्भ के धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुम्भ ने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र से उसके हाथ में स्थित शक्ति को काट दिया। तदंतर शुम्भ ने सैकड़ों चमकती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसकी सूर्य से सदृश चमकने वाली ढाल तलवार को काट डाला। जब शुम्भ के घोड़े और सारथी मारे गए तब धनुष टूट गया और वह घोर मुदगर लेकर अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। फिर देवी ने उस मुदगर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्षस्थल में एक मुष्टि प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्षस्थल में एक घूंसा मारा। तब घूंसा खाकर शुम्भ भूमि पर गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछलकर देवी को पकड़कर आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। उस घोर संग्राम को देखकर समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध चलता रहा। फिर देवी ने उसे ऊपर को उठाकर फिराया और पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घूंसा मारने के लिए दौड़ा। अब उसको अपनी तरफ आते देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर उसकी पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा विश्व प्रसन्न हो गया और आकाश निर्मल हो गया। जो पहले अनिष्ट सूचक मेघ और उल्कापात होते थे वह सभी शांत हो गए। नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उसके मरते ही समस्त देवगण बड़े प्रसन्न हुए और गंधर्व सुंदर गान करने लगे तथा अन्य गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। निर्मल वायु बहने लगी तथा सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। यज्ञादिकों की अग्नियां जो शांत हो गई थीं वह प्रज्वलित हो गईं तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। तो भक्तों, ये था दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय। 11वां अध्याय सुनने के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। बोलिए शेरा वाली माता की जय।